हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए, पिछली क्लास में हमने अभी तक की क्लासेस में हमने पढ़ लिया था प्रोनाउंसिएशन। जितने भी लेटर्स होते हैं उनके जो प्रोनाउंसिएशन निकलते हैं वो सारी चीज़ें हम कर चुके थे। वो उनको पढ़ना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर हमें ये पता नहीं होता कि हम जिनको प्रोनाउंसिएशन कि जो लेटर्स होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से किया जाता है तो हम इंग्लिश की रीडिंग सही तरीके से नहीं कर पाते। रीडिंग को सही करने के लिए हमें प्रोनाउंसिएशन पढ़ना बहुत ही जरूरी था, जो कि हम कंप्लीट कर चुके। आज से आप लोग बुक्स की रीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए, नेक्स्ट आगे हमें पढ़ना है। अब आती है बात हमारी साइलेंट लेटर्स की। किसकी बात आती है? साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स हमें क्यों पढ़ना जरूरी है, पहले तो ये समझिए। साइलेंट लेटर्स पढ़ना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग करते हैं तो हमारे सामने बहुत से वर्ड ऐसे आते हैं जिसमें हम किसी लेटर्स को तो का प्रोनाउंसिएशन करते ही नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा सर इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होगा? जब भी हम किसी को देखते हैं, जैसे ऑनर, ऑनर। अब इसमें तो ऐसे सर हम कहना हम इसमें एच का प्रोनाउंसिएशन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब भी एच के साथ ओ आता है तो वहां पे एच साइलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। सिर्फ एक चीज को छोड़कर, जैसे लिखते हैं हम लोग हॉर्स। हॉर्स में यहाँ ओ के साथ में एच साइलेंट नहीं होता है, बाकी की एच साइलेंट होता है सभी में। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। इनको समझने के लिए हमें क्या करना होगा? इनको समझने के लिए हमें साइलेंट लेटर्स को पढ़ना जरूरी है, जिससे ही हम अपना प्रोनाउंसिएशन जो था उसको थोड़ा और अच्छा कर पाए। ठीक है, इसलिए हमें इनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं धीरे धीरे क्या करना है हमें। साइलेंट लेटर्स हेडिंग डालेंगे। आज क्या डालेंगे? साइलेंट लेटर्स। ठीक है, साइलेंट लेटर में हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 आता है। हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट में क्या आता है वो देखिए। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट कहता है, यदि एम के बाद, यदि एम के बाद एवं टी से पहले, टी से पहले वी आता है तब वी साइलेंट होता है। तब वी साइलेंट होता है। तब हमारा भी यहाँ पे क्या होगा? साइलेंट होगा। ठीक है, बी साइलेंट होगा तो इसके एग्जाम्पल की बात आती है कि सर इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारा, जैसे मैंने कहा बॉम्ब, BOMB। इसमें मैंने इस बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया। जब भी एम के बाद, क्या कहा मैंने? जब भी कभी एम के बाद बी या टी से पहले बी आएगा, इन दोनों सिचुएशन में टी बी जो है वो हमारा क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। बी हमारा साइलेंट रहेगा। जैसे मैंने इसको कहा बॉम्ब। बॉम्ब का मीन्स क्या होता है भाई बताइए? बॉम्ब मीन्स होता है बम। क्या होता है? बम। ठीक है, इस सूत्री बम वाला बम नहीं, वो बड़ा वाला बम जिसको मुंह से निकाल के फेंको तो ब्लास्ट हो जाता है और कई लोगों को नुकसान हो जाता है, वो वाला बम है। ठीक है, ये अच्छा नहीं होता है। बॉम्ब। बॉम्ब के बाद आता है हमारा कॉम, COMB, कॉम। कॉम का मतलब क्या होता है भाई? कॉम का मतलब होता है कंधा। क्या होता है? कंधा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मैंने कहा डाउट। क्या कहा मैंने? डाउट। डाउट मीन्स होता है संदेह। क्या होता है? संधि। यहाँ देखिए भाई, इसमें टी है, टी से पहले बी आया, इसमें हमने DOUT सभी का प्रोनाउंसिएशन किया, बस इस बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे बी क्या हो गया हमारा? साइलेंट हो गया कि नहीं बताइए? इसमें भी हमारा बी साइलेंट है, इसमें भी बी हमारा साइलेंट। मैंने कहा था एम के बाद बी, देखो इसमें भी एम के बाद बी आया, इसमें भी एम के बाद बी आया है, और इसमें टी के पहले बी आया है। ये सभी में क्या है? ये साइलेंट है। इन सभी में ये क्या है? साइलेंट है। समझ में आई बात? और भी एग्जांपल लिख सकते हैं हम इसमें, जैसे बम हो गया, इसमें हम लिख सकते हैं डम।
डम मीन्स क्या होता है, डमरू वाला डम नहीं है ये, ठीक है। डम मीन्स होता है गूंगा। गूंगा, गूंगा क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं पाता है, उसे हम क्या कहेंगे, डम कहेंगे। अ पर्सन कैन नॉट टॉक, ठीक है, अ पर्सन कैन नॉट स्पीक, दैट इज कॉल्ड डम, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, डम कहेंगे, ठीक है। जैसे हमारा एक चीज होती है बहुत ही फेमस, थम। क्या होता है, थम, इसको हम थम कहते हैं, ना कि थंब। थंब नहीं कहना है, थम कहना है, थम, इसको कहते हैं थम। ये क्या हमारा थम है, तो थम की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, THUMB, थम। थम मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, अंगूठा। समझ में आई बात, ये सारे इसके हमारे क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। इज दैट क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारे बाद इसके बाद आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है, यदि एन और एस से पहले, एस से पहले पी आता है, पी आता है, तब पी साइलेंट होता है। तब पी कैसा होगा, तब पी साइलेंट होता है। तब भाई पी जो होगा हमारा वो कैसा होगा, साइलेंट होगा। चलिए इसके एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल, जैसे आपने सुना होगा निमोनिया, निमोनिया क्या होता है, एक बीमारी होती है। निमोनिया, इससे एक जो होती है, एक डिसीज होती है निमोनिया, ठीक है, आपने साइंस में पढ़ा होगा निमोनिया, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी, न्यूमेनिया। नेक्स्ट होता है PSALM, साम। साम मीन्स क्या होता है, भजन, जो हम लोग गाते हैं, महिलाएं गाती हैं भजन, तो ज्यादातर ऑलमोस्ट वो वाला भजन हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमेटिक्स। न्यूमेटिक्स का मतलब क्या होता है, न्यूमेटिक्स का मतलब होता है वायु शास्त्र। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मीन्स हो जाएगा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट किसे कहते हैं भाई, साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक। साइकोलॉजिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आपको देखकर, आपकी एक्टिविटी को देखकर समझ जाएगा कि आप क्या करना चाह रहा है, क्या कुछ कहना चाह रहा है कि नहीं, आपके मन में क्या चल रहा है, इन चीजों को बता दे, उसे हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। चलिए भाई, मैंने इसमें आपको बताया कि यदि हम एन और एस से पहले पी आता है तो हमारा जो पी है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे देखिए, आपने भी देखा होगा बहुत सारे बढ़ाते हैं सर इसमें पी कहाँ पढ़ना है कहाँ नहीं पढ़ना है, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स आज सॉर्ट आउट है। यदि एन और एस से पहले क्या आएगा, पी। इन दो लेटर्स को याद रखना भाई, यदि एन और एस से पहले पी आता है तो पी जो होगा हमारा साइलेंट रहेगा। जैसे देखो मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिखे, निमोनिया,
निमोनिया में इस पी का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं किया हमने, लेकिन इसकी जब स्पेलिंग लिखेंगे याद करेंगे तब हमें इसमें याद करना होगा पी, क्योंकि इसमें क्या है पी साइलेंट। जैसे मैंने लिखा नेक्स्ट शाम, शाम में ऐसा नहीं लिखना है ऐसे एल एम लिख दीजिएंगे, नहीं, इसका हमने प्रोनाउंसिएट नहीं किया बट इसको लिखना जरूरी है। शाम हो गया, न्यूमेटिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, इसमें सभी एग्जांपल्स में हमारा जो पी है वो कैसा रहा है, साइलेंट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट केस कॉन्सेप्ट आता है इसमें हमारा, कॉन्सेप्ट नंबर 3 आता है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हमारा आता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 में आता है हमारा, यदि एम के बाद एन आता है, तब एन साइलेंट होता है, है। मैंने कहा है भाई कि जब m के साथ n आए, ठीक है, मतलब तुरंत बाद, जैसे मैंने ये लिखा m और उसके तुरंत बाद क्या आएगा n, तो सिर्फ हम इसमें m का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इस n का कोई भी प्रोनाउंसिएशन नहीं निकलेगा, ये बिल्कुल साइलेंट रहेगा। ठीक है, समझ में ये बात। चलिए आप लोग पहले इतना नोट करिए, फिर इसके एग्जाम्पल हम ऊपर से पढ़ते हैं, देखते चलेंगे ऊपर से क्या क्या इसके एग्जाम्पल बनते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करिए। अगर आप लोगों को राइटिंग क्लियर दिख रही है, मेरी वॉइस क्लियर है, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, सर यस सर, वॉइस एंड राइटिंग इज क्लियर। ओके, चलिए फिर ठीक है, नेक्स्ट आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारे इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे वो देखिए। एग्जाम्पल, m के बाद n वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमें। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे, जैसे मैंने कहा कॉलम, COLUMN, कॉलम, क्या पढ़ेंगे इसको, कॉलम। कॉलम का मतलब होता है हमारा स्तंभ, क्या होता है, स्तंभ। ये वर्टिकली जो लाइन होती है इसे हम क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं हिंदी में। ठीक है, समझ में ये बात। कॉलम के बाद नेक्स्ट हमारा आता है, जैसे मैंने कहा कंडेम। कंडम मीन्स होता है निंदा करना, किसी की बुराई करना, निंदा करना। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ऑटम। ऑटम एक मौसम, सीजन होता है हमारा पतझड़ का, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ऑटम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा इसमें हो जाएगा हिम, HYMN। हिम का मतलब होता है स्रोत। ठीक है, ये हमारे इसकी क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। चलिए नेक्स्ट वाला आता है हमारा क्या, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 में हमारा क्या आता है, यदि M F K और D से पहले L, ठीक है, L आता है, तब L साइलेंट होता है, तब L हमारा कैसा होगा, साइलेंट होगा। समझ में आई बात। यदि M F K और D के बाद, ठीक है,
टीके से पहले क्या आता है हमारा, एल आता है, तो हमारा वहां पर एल क्या होगा, साइलेंट होगा। क्या होगा, साइलेंट होगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा पाम, PALM, पाम, पाम मीन्स क्या होता है भाई, हथेली। सभी जानते होंगे हमारे हाथ की जो होती है हथेली, उसे हम क्या कहते हैं, हथेली। इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, पाम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा शाम। शाम मीन्स अभी मैंने बताया था, बताइए क्या होता है ना, पहले वाले पेज पे बताया था मैंने, शाम, शाम मीन्स होता है भजन। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, काम, काम मीन्स क्या होता है, काम मीन्स होता है शांत, शांत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टॉक। हम लोग कहते हैं डोंट टॉक मी, टॉक मीन्स होता है बात करना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा हाफ, हाफ मीन्स होता है आधा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा वुड, वुड क्या होता है, बिल का पास्ट। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कुड, ये होता है कैन का पास्ट। ठीक है, ये सारे हमारे एग्जाम्पल क्या हो गए। देखिए भाई, जैसा मैंने कहा है, एम एफ के डी से पहले अगर हमारा क्या आता है, एल आता है, तो वो हमारा क्या होगा, एल साइलेंट होगा। यहाँ पे देखो एम से पहले एल आया है, साइलेंट है। यहाँ देखो एम से पहले एल आया, साइलेंट है। यहाँ देखो एम से पहले एल आया, साइलेंट है। यहाँ डी से पहले एल आया, साइलेंट है। यहाँ एफ से पहले एल आया, साइलेंट है। यहाँ के से पहले एल आया, साइलेंट है। इन सभी जगह पे हमारा एल क्या है, साइलेंट होता है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5, कॉन्सेप्ट नंबर 5 कहता है, यदि यदि एन से पहले के आता है, यदि एन से पहले के आता है, तब वह के साइलेंट होता है, साइलेंट होता है। तब वो एल कैसा के हमारा कैसा हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में मैंने कहा, जैसे नो, KNOW, हम लोग बहुत सारी मीनिंग पढ़ते हैं, उसमें देखा होगा कि एन से पहले जो किया था इसका प्रोनाउंसिएशन ही नहीं करते। तो ये वो यही है कॉन्सेप्ट। और प्रोनाउंसिएशन क्यों नहीं करते, क्योंकि जो का और एन होता है ना, जब ये दोनों मिक्स करते हैं तो इसमें दोनों का सेम जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो एक साथ आता है, इसलिए हम उसको नो पढ़ देते हैं। क्योंकि नो में का भी थोड़ा साउंड होता है, नो नो नो, ओ की जो मात्रा आती है वो के को लेके चली जाती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे के साइलेंट लेटर्स हो जाता है हमारा। नो, नो मीन्स क्या होता है, जानना। नो मीन्स क्या होता है, जानना। ठीक है, नॉलेज हो जाएगा हमारा, जैसे नॉलेज, नॉलेज मीन्स क्या होता है, जानकारी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा नाइट। देखो भाई, इसको भी नाइट पढ़ते हैं हम, और NIGST इसको भी नाइट पढ़ते हैं, बट दोनों में डिफरेंस ये है, ये वाला के आएगा, KNIGST आएगा तो इसका मतलब होता है योद्धा। ठीक है, जो लड़ाई लड़ता है, लड़ाई करने के लिए जाता है, उसे हम कहते हैं योद्धा।
तो उसके लिए ये वाला नाइट यूज होगा, और रात वाला सेंस आएगा तो हमें इस वाले नाइट को लिखना है। ये भी याद रखिएगा भाई, दोनों शब्दों का प्रोनाउंसिएशन इन्हें हम कहते हैं होमोफोन्स, होमोफोन्स, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन मीनिंग अलग होते हैं। तो कहाँ पे क्या ना, ये भी सीख के चलिए साथ में ही। क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। फिर हमारा आता है नाइफ। नाइफ मीन्स क्या होता है, चाकू। ये तो सभी लोग जानते ही होंगे, नाइफ मीन्स चाकू, जिसका मीनिंग आप लोग जानते हैं जल्दी से जल्दी नोट करते जाए करो। नाइफ मीन्स चाकू हो गया, ठीक है। और क्या रह गया हमारा, KNOT, नॉट। नॉट मीन्स होता है गांठ, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। इन सभी में हमने देखो के का जो प्रोनाउंसिएशन किया है बिल्कुल भी साइलेंट रहा है, हमने कहीं भी के का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है। नो, नॉलेज, नाइट, नाइफ, नॉट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसमें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनता है हमारा, लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 6, कॉन्सेप्ट नंबर 6 कहता है यदि 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 n से पहले, यदि n से पहले जी आता है, जी आता है, तो वह जी, तो वह जी साइलेंट होता है। तो वह जी कैसा होगा, साइलेंट होगा। जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल में मैंने कहा साइन। साइन मीन्स होता है, एक तो सिंबल होता है चिन्ह, ठीक है, दूसरा हस्ताक्षर भी होता है, हस्ताक्षर, ठीक है। साइन हो गया, जैसे रीन, इसको क्या पढ़ेंगे हम, रीन। रीन का मतलब होता है शासक, ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं वंशज, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ गया असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का, जिसे हम क्या कह सकते हैं, समझौता कह सकते हैं इसको, समझौता, या हम इसको कह सकते हैं एक प्रोजेक्ट, ठीक है। ये इसके क्या हो रहा है, हमारे एग्जाम्पल। यहाँ पे बताइए आप लोग, पहले नीचे दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, चलिए भाई नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल्स देखते हैं उसके। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा डिज़ाइन, DESIGN, डिज़ाइन। डिज़ाइन का मतलब होता है रचना करना, डिज़ाइन का मतलब हो जाएगा रचना। नेक्स्ट आता है हमारा रिजाइन, RESIGN, रिजाइन। रिजाइन का मतलब होता है त्यागपत्र, ठीक है। रिजाइन का मतलब क्या हो जाएगा, त्यागपत्र। ये हमारे इसके क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। जब एन से पहले जी आता है तो जी हमारा क्या होगा, साइलेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 7 आता है, कॉन्सेप्ट नंबर 7। कॉन्सेप्ट नंबर 7 कहता है यदि एच साइलेंट, एच साइलेंट
एच का साइलेंट कब होता है? देखिए भाई, मैंने कहा है कि जब एच के बाद ओ आता है तो हमारा एच कैसा होगा? साइलेंट होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा है एग्जाम्पल में HOUR, आवर। आवर मीन्स क्या होता है? आवर मीन्स होता है घंटे वाला समय। आवर मीन्स क्या होता है? घंटा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑनर। ऑनर का मतलब होता है, ऑनर का मतलब क्या होता है ये लो आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट होता है हमारा HEIR, एयर। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। एयर का मतलब हो गया उत्तराधिकारी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा जैसे ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ठीक है। जस्ट नेक्स्ट हमारा जैसे इसमें भी हो जाएगा ऑनरेबल। ऑनरेबल का मतलब माननीय या सम्मानीय। ऑनरेबल का मतलब क्या हो जाएगा? माननीय। ये इसके हमारे क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। ठीक है। यहाँ ऑनर का मतलब क्या होता है बताइए भाई? ऑनर का मतलब होता है इज्जत, किसी की रिस्पेक्ट करना। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 7 आता है। कॉन्सेप्ट नंबर 7, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में GH, GHT, GE आता है तब GH साइलेंट होता है। तब GH कैसा होगा भाई? GH साइलेंट हुआ। यदि किसी शब्द में GH, GEST, GE आएंगे तो उसके जो शब्द जो रहेंगे GH, ये सभी क्या रहेगा? उसमें साइलेंट रहेगा। चलिए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में कहा COUGH, कफ। कफ मीन्स होता है खांसी। क्या होता है? खांसी। नेक्स्ट TOUGH, टफ। टफ मीन्स होता है मुश्किल। क्या होता है? मुश्किल। हम लोग कहते हैं ना बहुत टफ एग्जाम आया था सर आज, वो यही टफ होता है। इस टफ में हमारा GH जो होता है वो साइलेंट होता है। ठीक है। क्या होता है? साइलेंट होता है। जैसे इस कफ में भी हमारा क्या है? GH। जैसे हमने लिखा नेक्स्ट थॉट, THOUGHT, थॉट। थॉट का मतलब होता है विचार, लेकिन इसमें जो GH होता है वो हमारा बिल्कुल साइलेंट होता है। टी का प्रोनाउंसिएशन निकलता है थॉट। थॉट का मतलब क्या हो जाएगा? हमारा विचार। ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब होता है लाना। BROUGHT, ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब होता है लाया या लाना। ठीक है। नेक्स्ट होता है बॉट। क्या होता है? बॉट, BOUGHT, बॉट। बॉट मीन्स होता है खरीदना। क्या होता है? बॉट मीन्स होता है खरीदना। आप जो कुछ भी खरीदते हैं उसको सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ब्रॉट होता है। बाई का BU बाई, वाई। वाई मीन्स होता है खरीदना, इसके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बॉट होता है। ठीक है भाई, याद रखिएगा। बॉट मीन्स होता है खरीदना।
ठीक है। और क्या हो जाएगा भाई हमारा, और हो जाएगा 2, THOUGS, 2, 2 मीन्स होता है यद्यपि, यद्यपि, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा इसमें, बस इतनी एग्जाम काफ़ी है, इसके और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे हमारा थ्रो हो जाएगा, ठीक है, टफ हो जाएगा, जैसे टफेस्ट हो जाएगा, ये हमारे सारे एग्जाम्पल्स के होते जाएंगे, ठीक है। कॉट हो जाएगा, कॉट मीन्स पकड़ना, CAUGST, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनेंगे। तो हमें समझ में आया क्या आया कि GH और GST इनमें आएगा, तो GH हमारा क्या रहेगा ऐसी सिचुएशंस में, जी हमारा GH जो है बिल्कुल साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेप्ट नंबर 8। वही मैं कह रहा हूँ कुछ गलत है, और आप लोगों ने भी नहीं कहा कि सर आपने ना 7 टाइम्स कर दिया, क्या देखते हो भाई आप लोग। कॉन्सेप्ट नंबर 9, कॉन्सेप्ट नंबर 9 क्या कहता है, यदि यदि एस के बाद सी आता है, यदि एस के बाद सी आता है, तब सी, तब वह सी साइलेंट होता है। क्या होगा, साइलेंट होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में लिखते हैं, एग्जाम्पल मैंने कहा सेंट, ये तो सभी जानते हैं। सेंट का मतलब क्या होता है भाई, आप लोग बताएंगे सबसे पहले, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सेंट यूज़ करते हैं। सेंट का मतलब क्या होता है आप लोग बताएंगे, सीन, SCENE, सीन, सीन का मतलब होता है दृश्य, क्या होता है, दृश्य। देखो भाई मैंने लिखा सीन, SCENE, तो यहाँ एस और सी को दोनों को हमने, दोनों का सा का साउंड निकलता है। देखो हमने पढ़ा था कि सी का भी साउंड सा निकलता है और एस का साउंड भी सा निकलता है। इन दोनों को सा सा हम दोबारा बोलें स ऐसे कहेंगे क्या, नहीं, इसलिए इसको एक ही सा का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, और वो इस वाले सा का प्रोनाउंसिएशन निकलता है, इसलिए इस सी को हम लोग साइलेंट मानते हैं, ठीक है। समझ में ये बात, कि ये भी जानते हो कि साइलेंट कोई लेटर होता है तो किस वजह से होता है। दो चीजें, जैसे मान लीजिए आपका नाम है अभी, ठीक है, अभी अभी मेरे मन में एक ख्याल आया, तो वहां अभी अभी देखो 2 बार आया है। अब पता नहीं चल रहा है वो आप किसी का नाम ले रहे हो कि आप कह रहे हो कुछ। यहाँ अभी अभी मैंने नाम ही नहीं लिया, ठीक है, लेकिन आप सोच रहे हो मेरा, मैं 2 बार क्यों आ रहा हूँ, मैं बार बार ख्याल क्यों आ रहा है। इस तरीके से डाउट क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए डाउट्स क्रिएट ना हो तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में बनाए गए साइलेंट लेटर, जिससे ये पता चल जाता है कि यहाँ पे किस वर्ड का साइलेंट कौन सा वर्ड साइलेंट है, और हमें किसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, जिससे कि हम जब भी मीनिंग याद करते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, तो उसमें हमें आसानी मिलती है। सेंट का मतलब बताइए भाई, किसी ने भी कमेंट नहीं किया अभी तक। सेंट का मतलब क्या होता है, सेंट का मतलब होता है इत्र। क्या होता है, सेंट का मतलब होता है इत्र। नेक्स्ट इसमें हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा साइंस, SCIENCE, साइंस। साइंस तो ये तो ऑलमोस्ट आप सभी जानते होंगे, ये तो एक सब्जेक्ट भी होता है जो कि आप लोग बहुत पढ़ते हैं और कहते हैं सर बहुत कठिन सब्जेक्ट है। साइंस मीन्स क्या होता है, विज्ञान, ठीक है। कठिन कुछ नहीं होता है, बस जब तक आप मानेंगे ये कठिन है तब तक वो कठिन है, अगर आपने कहा ये सरल है तो वो सरल हो जाएगा। बस मन का खेल है भाई, अपनी सोच सोच का खेल है। साइंस मीन्स क्या होता है, विज्ञान। फिर आते हैं हमारे साइंटिस्ट, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट लोग क्या होते हैं, साइंटिस्ट को हम बोलते हैं वैज्ञानिक। साइंटिस्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक। जैसे हमारा नेक होता है सर्च, सर्च मीन्स होता है खोजना। क्या होता है, खोजना, ठीक है, कुछ ढूंढना मतलब लाइक।
ठीक है, सर्च। तो देखो इनमें सभी में हमने एस के बाद जो सी आया है इसका बिल्कुल भी प्रोनाउंसिएशन नहीं किया, इसमें सभी जगह क्या रहा है, साइलेंट रहा है। चलिए आप लोग फटाफट नोट करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट, नीचे आपको दिख रहा हो तो मैं नीचे एक और एग्जाम्पल आपको एक कॉन्सेप्ट करा देता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है कॉन्सेप्ट नंबर 10, क्योंकि आज की ही क्लास में हमें सारे साइलेंट लेटर्स खत्म करने हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 10 कहता है, यदि जी के बाद यू आता है, यदि जी के बाद यू आता है, यू आता है, तब वह यू क्या है, वह यू साइलेंट होता है। कैसा होता है बेचारा, साइलेंट होता है। ठीक है, साइलेंट होता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे भाई, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा गेस्ट, क्या बोला, गेस्ट। गेस्ट का मतलब होता है रिश्तेदार, अतिथि। गेस्ट, अतिथि। अतिथि आते थे तो पहले जब छोटे बच्चे होते हैं घर पे, कोई गेस्ट आते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है कि नहीं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए लाते हैं, इस वजह से खुशी होती है। ठीक है, गेस्ट का मतलब होता है अतिथि। गैस का मतलब होता है अनुमान। गैस वाली गैस नहीं, जो GUESS, गैस। गैस का मतलब होता है अनुमान लगाना। क्या हो जाएगा, अनुमान। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा गार्ड साहब, GUARD, गार्ड। गार्ड मतलब होता है चौकीदार। चौकीदार का मतलब जो ऐसा आदमी जो बहुत चौकस के साथ सबको देखता हो, उसे कहते हैं हम चौकीदार। ऐसा मतलब नहीं कि पुलिस चौकी में बैठ गया तो चौकीदार हो गए, नहीं। चौकीदार का मतलब होता है एक ऐसी जगह, एक किसी घर बाहर, किसी के घर के बाहर एक ऐसे व्यक्ति बैठा होता है जो सभी पे चौकस रखता है, सभी को ध्यान से देखता है। अच्छा, इसने ये किया, इसने कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, सब ठीक है, उसे कहते हैं चौकीदार। समझ में आई बात। गार्ड हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारे इसके एग्जाम्पल हो, ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो। आप लोग फटाफट नोट करिए इसको, फिर मैं नेक्स्ट आपको उसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जल्दी से नोट करो। चलिए भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अब। 10 कॉन्सेप्ट हो गए थे, कॉन्सेप्ट नंबर 11। कॉन्सेप्ट नंबर 11, कॉन्सेप्ट नंबर 11 क्या कहता है, यदि, यदि नहीं लिख के हम लिखें जब, जब W के बाद, जब W के बाद R, कॉमा, वोवेल लेटर्स। वोवेल लेटर्स का मतलब AEIOU, मैं लिख ही दे रहा हूँ लेटर्स ही, वरना पता चले आप लोग के बाद AEOIU आदि लेटर आदि लेटर आते हैं, तब W साइलेंट होता है। तब W क्या होगा हमारा, साइलेंट होता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा रैप। रैप मीन्स क्या होता है, आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट होगा, मैंने कहा रॉन्ग। रॉन्ग मीन्स क्या होता है, रॉन्ग। रॉन्ग मीन्स होता है गलत। ठीक है, नेक्स्ट मैंने कहा आंसर। आंसर मीन्स क्या होता है, आंसर। आंसर मीन्स होता है जवाब। नेक्स्ट मैंने कहा जैसे, क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट मैंने कहा शॉर्ट।
स्वॉर्ड मीन्स होता है तलवार। ये हमारे इसकी क्या होगा, रैप का मतलब बताया, लपेटना होता है, ठीक है। ये हमारे इसकी क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 12। कॉन्सेप्ट नंबर 12, कॉन्सेप्ट नंबर 12 में आता है यदि जी से पहले, यदि जी से पहले डी आता है तब डी साइलेंट होता है। तब हमारा जो डी होगा वो कैसा होगा, साइलेंट होता है, ठीक है। यदि हमारा, देखिए भाई, यदि जी से पहले डी आएगा तो वो हमेशा क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने कहा, नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। देखो भाई डी साइलेंट रहा कि नहीं, हमने इसका कहीं भी प्रोनाउंसिएशन नहीं किया डी का। नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है जानकारी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा बजट, BUDGET, बजट। बजट का मतलब होता है विवरण, मतलब कि पूरा साल भर में क्या खर्चा पीना खर्च करना है, उसको हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, बजट कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एजेस, EADGE, एजेस। एजेस का मतलब होता है किनारा। क्या होता है, किनारा, ठीक है। एजेस का मतलब क्या होता है, हमारा किनारा। और बताइए भाई, जैसे हमारा हो जाएगा ब्रिज, ठीक है। हेज हो जाएगा, हेज मीन्स होता है झाड़ी। जैसे हमारे क्या हो जाएंगे, SEDGE, हेज। हेज मीन्स क्या होता है, झाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ब्रिज। क्या हो जाएगा, ब्रिज। ब्रिज मीन्स क्या होता है, पुल। ब्रिज मीन्स क्या होता है, पुल, ठीक है। ये हमारे इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। चलिए सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, साइलेंट वर्ड्स का सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है, क्या है, चलिए देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 13, जो इसको नहीं पढ़ेगा मेरा कुछ नहीं जाता, सब तेरा ही घाटा होता, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 13 कहता है, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में TEN आता है, TEN आता है, तब टी साइलेंट होता है। इसमें क्या होगा, तब टी साइलेंट होता है। चलिए भाई एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल, चलिए भाई एग्जाम्पल बताइए आप लोग, देखते हैं आप लोग कुछ समझ पाते हैं कि नहीं। इसमें हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे हैसन। हैसन का मतलब होता है जल्दी करना। क्या होता है, हैसन का मतलब होता है जल्दी करना, जल्दबाजी करना भी कर सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट होता है हमारा लिसन। आपने सुना होगा लिसन। लिसन मीन्स होता है सुनना, ठीक है। लिसन मीन्स क्या होता है, सुनना, ठीक है। लिसन हो गया, हैसन हो गया, और हमारा क्या हो जाएगा, जैसे और एग्जाम्पल क्या होंगे भाई, बताइए फटाफट। हैसन हो गया हमारा, लिसन हो गया हमारा, और इसके एग्जाम्पल क्या बनेंगे बताइए भाई। हम इसमें और लिख सकते हैं, जैसे कि ऑफन।
OFTEN, ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर या प्रायः। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, या हम कह सकते हैं प्रायः। कभी कभी मेरे दिल में, कभी कभी, कभी कभार, वही वाला कॉन्सेप्ट। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि किताब उठ के हमें उठाकर हमें भी पढ़ना चाहिए। सौफन, SOFTN, सौफन का मतलब होता है शौफन। शौफन का मतलब होता है मुलायम, मुलायम। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए एग्जाम्पल हो गए। एक बात और इसमें एक नोट करके लिखिएगा आप लोग यहाँ पे नीचे, एक नोट है, पैसे वाला नोट नहीं है भाई, संकेत वाला नोट। नोट क्या है, Q के साथ Q प्लस U, मतलब कि Q के साथ U। जब भी Q और प्लस U आता है क्या बना, ये Q बना, तब इसका प्रोनाउंसिएशन क्वे निकलता है, क्वे। ठीक है, क्वे निकलता है। ठीक है, Q को हम अकेला का पढ़ते हैं, लेकिन Q के साथ हमेशा U आता है, आप ये समझ लीजिए। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें, मैं यहाँ आगे ही लिखता हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा क्वीन, क्वीन मीन्स क्या होता है, रानी। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्वाइट। क्वाइट मीन्स होता है शांत। नेक्स्ट मैंने कहा क्वायरल। क्वायरल, क्वायरल मीन्स होता है झगड़ा। नेक्स्ट मैंने कहा क्विक। क्विक मीन्स होता है जल्दी। तो देखिए भाई, हमने जितने भी एग्जाम्पल लिखे इन सभी में Q के साथ U आया है। देखो इसमें भी आया Q के साथ U, इसमें भी Q के साथ U आया है, यहाँ पे इसमें भी Q के साथ U आया है, इसमें भी Q के साथ U आया है। ठीक है, ये थे, तो ये थे हमारे आज के सारे प्रोनाउंसिएशन के जो साइलेंट लेटर्स थे, उनका कहाँ पे क्या यूज़ होता है, वो मैंने आपको सारे कंप्लीट करा दिए। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए। ठीक है, सॉरी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो उसको फटाफट नोट कर लीजिए और फिर मिलते हैं कल।